आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम और सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी आज बिहार में पार्टी के बूथ लेवल कारकुनों से करेंगे बातचीत। मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम के जरिए करेंगे हौसला अफजाई। कारकुनान के मशवरों पर भी किया जाएगा तबादला ख्याल। बिहार इंतखाबात में महागठबंधन के लीडर्स आज पटना में करेंगे मुलाकात। शाम तक सीटों की तकसीम के ऐलानात मुतवक्के। एनडीए समेत दीगर जमातों के कई उम्मीदवार आज अपना पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज दिल्ली में ब्राजील के नायब सदर और अपने हममनसब के साथ करेंगे बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान कसीर जहती दिफाई ताल्लुकात का लिया जाएगा जायजा। भारत 7वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के लिए मुंतखब। 2026 से 2028 तक होगी ये मियाद। इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादी के लिए भारत ने गैर मुतज़ल्ज़िल वाबस्तगी का किया मुज़ाहरा। ट्रंप के टैरिफ के फैसले से भारत की जीडीपी पर कोई असर नहीं। आईएमएफ के तखमीने के मुताबिक 6.6% शरह नमू। कहा भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत। भारत में अमेरिका के लिए बैनुल-अक़वामी डाक खदमात की शुरुआत आज से। वजारत मवासलात के मुताबिक भारतीय महकमा डाक ने अमेरिकी कस्टमर्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के साथ साथ मुश्तरका तौर पर एक जामी तरीक़ाकार किया कायम। और नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के बूथ लेवल वर्कर्स से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत मुहिम के तहत पार्टी कारकुनों से तबादला ख्याल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में कौमी जमहूरी इत्तेहाद की जीत को यकीनी बनाने के लिए पार्टी के वक्फ कारकुन पूरी तवानाई के साथ काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे सरशार कारकुनों के साथ बातचीत हमेशा नई तहरीक फराहम करती है। पीएम मोदी कुछ कारकुनों से बराह रास्त बातचीत भी करेंगे। काबिल जिक्र है कि 243 रुकने बिहार असेंबली के लिए 2 मरहलों में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र नामजदगी का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और साथ ही साथ पर्चा नामजदगी का अमल भी जारी है। बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा आज लखीसराय हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सिन्हा को इस सीट से मैदान में उतारा है। वो इस हलके से 3 बार असेंबली में कामयाब हुए हैं और मजमूई तौर पर 4 इंतखाबात जीत चुके हैं। वहीं आरजेडी लीडर और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव आज राघवपुर हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। तेजस्वी पहली बार 2015 में राघवपुर से एमएलए बने थे। इसके बाद उन्होंने 2020 में सीट जीती थी। अब वो वैशाली जिले के राघवपुर असेंबली हलके से तीसरी बार इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी ने पहले ही इनकी नामजदगी की तैयारियां कर ली हैं। अपनी नामजदगी के बाद वो जलसा आम से भी खिताब करेंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब है, लेकिन महागठबंधन के अंदर सीटों की तकसीम को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई है। ऐसी उम्मीद है कि महागठबंधन आज अपनी नशिस्तों की तकसीम का ऐलान करेगा। ताहम इससे पहले महागठबंधन के रहनुमा आज पटना में एक बार फिर रैली करेंगे और इसके बाद सीटों की तकसीम का ऐलान किया जाएगा। सीटों की तकसीम का मसला महागठबंधन के अंदर तकरीबन हल हो चुका है। बिहार इंतखाबात में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएल ने अपने 18 उम्मीदवारों की फहरिस्त वापस ले ली है। पार्टी के सीनियर लीडरों ने कहा कि फहरिस्त को वापस ले लिया गया है क्योंकि महागठबंधन में अभी कुछ दीगर सीटों पर बातचीत जारी है और तमाम हलकों पर मुहित एक नजरसानी शुदा फहरिस्त जल्द ही जारी की जाएगी।
आम आदमी पार्टी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। इस फहरिस्त में 48 सीटों के उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें नरकटियागंज से राजीव वर्मा, सुरसर से ऋषि वर्मा और छपरा से प्रेम प्रताप सिंह शामिल हैं। इससे आपके उम्मीदवारों की कुल तादाद 59 हो गई है। काबिल जिक्र है कि बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए 18 अजला की 121 असेंबली सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। एनडीए के अंदर सीटों की तकसीम के ऐलान के बाद जीतन राम मांझी की क़यादत वाली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। 4 साबिक़ा सीटों पर मौजूदा अराकीन असेंबली ने मुकाबला किया है, जबकि रोमित सिंह को अटारी और ललन राम को कटम्बा के लिए नामजद किया गया है। 6 उम्मीदवारों में से 2 खवातीन को टिकट दिया गया है, जिनमें जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी भी शामिल हैं, जो इमामगंज से इलेक्शन लड़ रही हैं। बिहार इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी ने पार्टी के उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए कल देर शाम दिल्ली में मीटिंग की। मीटिंग में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन, इमरान प्रतापगढ़ी और दीगर सीनियर लीडरों के साथ साथ बिहार कांग्रेस के सदर राजेश राम और इंचार्ज कृष्णा अल्लावारू भी मौजूद थे। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में शामिल हुए। जराये ने बताया कि पार्टी ने पैनल में शामिल 76 में से 35 नामों पर गौर-व-फ़ौज़ किया। काबिल जिक्र है कि कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में 25 उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी गई। 3 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मीटिंग के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने हर उम्मीदवार के नाम, उनके हल्के, उनके कामकाज, पार्टी में उनकी शमूलियत के सालों और उनकी हिमायत की बुनियाद जैसे मसाइल पर तवील बातचीत के बाद उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में ब्राज़ील के नायब सदर गोरेल्डो अल्कमिन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में ब्राज़ील के वज़ीर दिफा जोस म्यूशो मॉन्टेरियो फिल्हो भी मौजूद होंगे। वज़ारत दिफा ने कहा कि बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। फ़ौजी और दिफाई सनत में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और हरियाणा के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने अपना 41वां यौम तासीस मनाया। इसमें एनएसजी कमांडोज ने लाइव मुजाहरे के जरिए अपनी ताकत और सलाहियतों का मुजाहरा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर एनएसजी एहलकारों की बहादुरी और लगन की तारीफ की। इस मौके पर एनएसजी कमांडोज ने अपनी ताकत और सलाहियतों का मुजाहरा किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मानेसर में एक तरबियती मरकज का इफ्तिताह किया। एनएसजी कमांडोज ने अपनी जहानत का मुजाहरा करते हुए वहां मौजूद हर शख्स को फख्र का एहसास कराया। एनएसजी ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ी है। एनएसजी को देखकर मुल्क के हर शहरी को लगता है कि हमारी सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग महफूज हाथों में है। देश की सुरक्षा में जुटे एनएसजी के बहादुर जवानों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो सभी शहीदों और उनके परिवारजनों की प्रति समग्र देश की ओर से अत्यंत हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में कई एनएसजी मराकज बनाए जा रहे हैं, जिनमें अयोध्या जदीद तरीन है। ये एनएसजी को मुल्क के किसी भी इलाके में फौरी तौर पर पहुंचने के काबिल बनाएगा अगर कुछ होता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग, आतंकवाद का सामना करने की कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। ये एसओटीसी देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे।
इस तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि हमने दफा 370 को खत्म करने से लेकर फिजाई हमलों और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बहुत सी चीजें हासिल की हैं। हमने दहशतगर्दों को जहां कहीं भी हो तबाह किया है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड में छिपे क्यों न हो। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, जो दहशत फैला रहा था। पीएमएलए को, ईडी को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की। 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। एनएसजी ने मुल्क में दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े का डेटाबेस बनाया है, चाहे वो महाकुंभ मेला हो या पूरी रथ यात्रा। एनएसजी हर जगह सलामती की अलामत है। एनएसजी ने मुल्क की सलामती के साथ साथ इसके माहौल की भी हिफाजत की है। वजीर दाखिला ने कहा कि आने वाले दिनों में हम एनएसजी को जदीद बनाने जा रहे हैं, जिससे इसके कामों में नुमाया तब्दीली आएगी। नीरज सिंह की रिपोर्ट, जीडी न्यूज उर्दू खबरें। और मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौराए पंजाब के दौरान कहा कि मरकजी हुकूमत सैलाब और बारिशों से मुतासिर पंजाब के लोगों और किसानों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी हुकूमत ने पंजाब के किसानों को मुफ्त गंदम के बीज फराहम करने के लिए 74 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पंजाब के किसानों के खातों में पेश की अदायगियां कर दी गई हैं। काबिल जिक्र है कि सैलाब से मुतासरा पंजाब के शहरियों के लिए 36,000 से जायद मकानात की मंजूरी भी दी गई है। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी जनता को कैसे परेशानी से बाहर निकालें, मुश्किल से बाहर निकालें, और इसलिए तत्काल 240 करोड़ रुपया एनडीआरएफ की एक एडवांस किस्त जारी कर दी गई थी। और आगे भी राज्य सरकार का जो मेमोरेंडम होगा उसके अनुसार पंजाब के किसानों की भरपूर सेवा करने में कोई कसर नहीं रहेगी। तो एक तो कनक के बीज की मांग आई थी कि जिन किसानों की फसल खराब हो गई तो उनको कनक का बीज निःशुल्क मिल जाए, उसके लिए भी लगभग 74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बागवानी की फसलें भी खराब हुई होगी तो सरकार का जैसे प्रतिवेदन आएगा हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए भी हम मदद करेंगे। हरियाणा की वजीर आला नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी है। रियासती ट्रांसपोर्ट हरियाणा ने हुकूमत हिंद के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत कुरुक्षेत्र में 10 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं। इस मौके पर वजीर आला ने कुरुक्षेत्र में इस सर्विस का इफ्तिताह किया। दिवाली तक मुसाफिर इस इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। हरियाणा सरकार का शहर के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए ये एक अहम कदम माना जा रहा है। सभी लोगों को आज बहुत बधाई भी देता हूँ कि आज 10 बसें जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन मुक्त बसें हैं, आज कुरुक्षेत्र के लोगों को ये समर्पित की हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ और मैंने कहा है अधिकारियों को कि इसको दीपावली तक कोई किराया किसी का नहीं लगेगा और ये फ्री में रूट्स के ऊपर लोगों को लाने और ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इसके 10 बसें हैं, अलग अलग रूट इसके बने हैं, हमारे लोगों को कुरुक्षेत्र के लाभ होगा, परंतु जो बाहर के हमारे टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट मिलिंद देवरा ने मुंबई मेट्रो की हाल ही में शुरू हुई एक्वालाइन में सफर किया। इस मौके पर उन्होंने मुंबई वालों से प्राइवेट गाड़ियों की बजाय मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। मिलिंद देवरा ने कहा कि मेट्रो से सफर करने से सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ कम होगी और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस नई मेट्रो लाइन को मुसाफिरों की सहूलत और हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए तमाम जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। मैं सभी मुंबईकरों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया मेट्रो एक्वा लाइन 3 को यूज़ कीजिए, इसका उपयोग कीजिए।
सरकार ने, महायुति सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बहुत ही मेहनत, सभी ब्यूरोक्रेट्स ने भी इसमें बहुत मेहनत की है और आपकी हर जो कंसर्न है, हर जो चिंता है, उस चिंता को दूर करने के लिए मेट्रो कॉरपोरेशन ने इस पर काम किया है। आई वुड अर्ज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज यूज दिस, हेल्प अस डीकंजेस्ट आवर रोड्स, हेल्प अस फाइट ग्लोबल वार्मिंग। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के IIT धारवाड़ कैंपस में धरती इंक्यूबेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तलबा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों को डिग्रियां देने के साथ साथ हुनरमंदी की तरक्की पर भी यकसा तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने वजाहत की कि ज़बान, तकनीकी इल्म और इजाफी महारतें नौजवानों के लिए मौक़े के नए दरवाजे खोलती है। हुकूमत के डिजिटल इक़दाम पर रोशनी डालते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब 59 मिनट में डिजिटल कर्ज हासिल करना मुमकिन है और ONDC के जरिए कारोबार करना आसान होगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत जिद्दत और तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। Digital adaptability in payments in India is somewhere in the region of 87%, whereas globally it is still about 61-62%. That's the level of fintech revolution, fintech foundation, fintech being accepted by people, fintech therefore being scaled up. Within a short span of 7-8 years, where fintech in India has built this fantastic foundation, which is useful for rural, urban, literate, semi-literate, women, man, everybody anywhere in the country can access every one of these. और भारत 7वीं बार 2026-28 की मियाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के लिए मुंतखब हुआ है। ये इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादी के तईं भारत की गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी की अक्कासी करता है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम वफूद की हिमायत पर शुक्रिया का इजहार किया है। भारत ने कहा कि हम अपने दौरे इक़्तिदार में इस मकसद को पूरा करने के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल 47 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल है, जिनका इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के जरिए अक्सरियती वोटों से किया जाता है। ये अराकीन 3 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं। हर साल 1/3 अराकीन की तजदीद की जाती है। और ट्रंप के टैरिफ के फैसले से भारत की GDP पर कोई असर नहीं पड़ा है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बन गया है। IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है और अच्छी खबर यह है कि IMF ने खुद अपनी तरक्की की पेशगी गोई पर नजरसानी की है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की उन चंद मईशतों में शामिल है जो आलमी तिजारती गैर यकीनी की सूरत हाल और मालियाती सख्ती के दरमियान भी तेजी से तरक्की कर रही है। IMF ने अक्टूबर में जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की माली साल 2025-26 के लिए GDP का फीसद 6.6 बताया है, जो पहले जुलाई में 6.4% था। अगले साल यानी 2026-27 के लिए भारत की तरक्की की पेशन गोई 6.2% है। महंगाई की पेशगोई में भी बड़ी राहत है। IMF ने माली साल 2026 के लिए भारत की अफरात ज़र की पेशन गोई को अप्रैल में 4.2% से कम करके 2.8% कर दिया था। भारत की मईशत ने माली साल 2026 की पहली छमाही में 7.8% की तेज रफ्तार तरक्की दर्ज की, जो गुज़िश्ता एक साल की सबसे तेज रफ्तार थी। दूसरी छमाही में भी तकरीबन 7% की शरह नमू मुतवक्के है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की शरह नमू में ये तेज रफ्तार इजाफा मजबूत घरेलू तलब, सर्विस सेक्टर की बरामदात को मजबूत बनाने और पहली छमाही में मईशत की मजबूत कारकर्दगी की वजह से हुआ है। GST में तामीरात से मुताल्लिक़ अशिया की कीमतें कम होने से आम लोगों में खुशी की लहर है। इस पर गोरखपुर के अवाम ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर GST कम होने से तामीराती काम में अब आसानी हो रही है और पैसे की काफ़ी बचत भी हो रही है। कम करने से व्यापारियों में हर्ष का माहौल फैला हुआ है। और रह गई सवाल ये कि जैसे विरासत गलियारे में चौड़ीकरण का जो कार्य हो रहा था, तो इसमें मोरंग, सीमेंट, बालू, तमाम इस तरह के आइटम जो यूज होते हैं,
वो जो है हमको अब पहले से सस्ते दर में मिल रही है, जिससे हमको अपने मकान और दुकान को बनाने में बहुत आराम मिल रहा है। जीएसटी जो सरकार ने घटाई है उससे बहुत फायदे मिले हैं, जैसे सीमेंट पे हुआ, बालू हुआ, मोरंग पे, ईट पे, सब पे जीएसटी जो थी, जो बढ़ चढ़ के थी, वो कटौती हुई, बहुत फायदे हुए। जीएसटी कम होने से थोड़ा रिलीफ हुआ है, सीमेंट वगैरह ये सब कंस्ट्रक्शन के काम में, यही है कि सब चीजें काम चल रही हैं। 35% कटौती हुई है मोरंग, गिट्टी, बालू में, सीमेंट में, और घर अभी तो टूटा है, मतलब चौड़ीकरण की वजह से बनवाने जा रहे हैं हम लोग। अभी नव निर्माण हो रहा है धीरे धीरे, और अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, भाजपा बीजेपी की तरफ से। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में पेश आए बस आतिशज़दगी हादसे पर दुख का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राजस्थान के जैसलमेर में बस में आग लगने से कई अफराद की मौत की खबर बहुत तकलीफदेह है। मैं सोगवार खानदानों के तई ताज़ियत का इजहार करती हूँ और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में हुए एक बस आतिशज़दगी हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। सोशल मीडिया साइट आज़म लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की तरफ से शेयर की गई एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, मैं राजस्थान के जैसलमेर में होने वाले हादसे में जानो माल के नुकसान से गमज़दा हूँ। मेरी हमदर्दी इस मुश्किल घड़ी में मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। ज़ख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कुछ खास खबरों की, जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। हिंदुस्तान मंगोलिया के शहरियों को मुफ्त ई वीज़ा फराहम करेगा। जी हाँ, मंगोलिया और हिंदुस्तान के ताल्लुकात सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि हमारे दरमियान दोस्ताना और रूहानी रिश्ता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है और दोनों ममालिक के बीच सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल होने पर ही ई वीज़ा शहरियों को मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया गया है। और आइए अब देख लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी, 71 उम्मीदवारों के ऐलान। नंद किशोर और अमरेंद्र प्रताप को टिकट कटा। दानापुर से राम कृपाल पर भरोसा जताया गया। जी हाँ, बीजेपी ने मंगल की सपहर बिहार असेंबली के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को जारी कर दिया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की जदीदकारी, एयरपोर्ट की तर्ज की नई शनाख्त। तेलंगाना कागजात की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि किसानों को भी इसमें बताया गया है कि काफ़ी खौफ है, लेकिन पूरी तरह कोशिश कर रही है सरकार कि ऐसा कुछ भी ना हो। और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो मुल्क के मसरूफ़ तरीन रेलवे जंक्शन में शुमार होता है, अब एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। इंग्लैंड की नज़रें मुसलसल चौथी जीत पर, पाकिस्तान को पहली जीत की तलाश। इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में मुतासिर कुन रहा है, जिसने ताकतवर बल्लेबाजी और नज़्म ज़ब्त वाली बॉलिंग को यकजा करके अपने मुखालफिन को मात दे दी है। श्रीलंका के खिलाफ गुज़श्ता मैच में 117 रन की शानदार इनिंग खेलने वाली, अगर हम टीम की बात करें तो 17 रन के एवज 4 विकेट लेने वाली दाएं हाथ की स्पिनर सूफी ने इंग्लैंड की कामयाबी में मरकजी हैसियत रखी। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को अपनी जीत की पहली जो जीत होगी उसकी तलाश है और वो पूरी कोशिश भी करेगी। और चलते चलते नाजरीन अगली सुर्खी पर भी नजर डाल लेते हैं। मैक्सिको में सैलाब से तबाही, 64 अफराद हलाक और 65 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं। जी हाँ, गुज़श्ता हफ्ते के दिनों की अगर बात करें तो तूफानी बारिशों के नतीजों में कई रियासतें वहाँ तबाहकुन हो गई हैं, क्योंकि सैलाब ने बुरी तरह से इसे मुतासिर किया है। अब नजर डाल लेते हैं बुलेटिन पर। भारत आज से अमेरिका के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी डाक खिदमत दोबारा शुरू कर रहा है। अमेरिका के लिए खतूत, दस्तावेज़ात, पार्सल और दीगर डाक खिदमत मामूल पर लौट रही हैं। इस नए इंतज़ाम के तहत अमेरिका को तरसील पर तमाम काबिल इत्तलाक़ कस्टम ड्यूटी भारत में बुकिंग के वक्त पेश की जमा की जाएगी और मंजूर शुदा अहल जमातों की जानिब से बराह रास्त CBP को भेजी जाएगी। महकमा डाक सार्फिन से DDP और अहल पार्टी खिदमत की सहूलत
सहूलत के लिए कोई इजाफी फीस नहीं लेगा। पोस्टल चार्जेस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, जिससे बरामदात कुनंदगान अमरीकी दरामदी तकाजों की तामील करते हुए सस्ती बैनुल-अक़वामी तरसील की शरहों से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। ये कदम किफ़ायती सलाहियत को बरकरार रखने, MSMEs को सपोर्ट करने और पोस्टल चैनल के जरिए भारत की बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए उठाया गया है। सार्फिन अब तमाम किस्म के बैनुल-अक़वामी मेल, EMS और एयर पार्सल्स, रजिस्टर्ड लेटर, पैकेट्स और ट्रैक शुदा पैकेट को किसी भी पोस्ट ऑफिस, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर IBC या पोस्ट ऑफिस क्लियरेंस सेंटर DNK के जरिए या www.indiapost.gov.in पर सेल्फ सर्विस पोर्टल के जरिए अमेरिका पहुंचाने के लिए बुक कर सकते हैं। यह खदमात 22 अगस्त को बंद कर दी गई थी। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।